तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर इंट्राडे डाटा में। होप सो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया आप लोगों का। सबसे पहले डिस्क्लेमर दोस्तों, ये वीडियो में बताई गई जो भी बातें एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, ये डायरेक्टली कोई बाय सेल कॉल नहीं है। आप लोग कोई भी निवेश ना कीजिए शेयर बाज़ार में, पहले खुद की एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप अपनी शेयर बाज़ार में निवेश कीजिए। दोस्तों अब उसके बाद डायरेक्टली हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और थोड़ी सी बात करेंगे कल का क्या लेवल दिया गया था। कल का क्लियर कट एक लेवल था कि मार्केट के अंदर पहले ऊपर खुल गया तो सस्टेन होगा, ऊपर की तरफ भागेगा, शॉर्ट कवर होंगे, उसके बाद सेकंड हाफ में मार्केट गिरेगी, जो कि देखा भी गया है। साथ में लेवल दिया गया था 725 का, उसके ऊपर मार्केट ने 100 पॉइंट पूरे दिए। हम 50 पॉइंट की बात करते हैं, 50 पॉइंट वहाँ पर बुकिंग करनी थी और नीचे की तरफ भी जब आया है तो वहाँ पर भी 50 पॉइंट आपको मिले ही मिले हैं। और अगर किसी बंदे ने जो अच्छी तरह ऑप्शन चेन जानता है वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा पाया होगा। अब दोस्तों बात करेंगे कल के लेवल्स की। यहाँ पर जो लेवल दिखा रहा हूँ मैं वो है 808 का और 580 का। मार्केट जो दिखा रही है SGX और ये सारी चीज़ें ग्लोबल मार्केट जो हैं उनकी बात करूं, देखिए दोस्तों पहले मैं आपको बताता था कि मुझे क्या लगता है मार्केट ऊपर खुलेगी या नहीं खुलेगी। जब मुझे पहले मैं वीडियो बनाता था बहुत जल्दी 3:30, 4, 5 बजे तक, उस टाइम पे SGX नहीं चल रही होती थी, मतलब कुछ पता नहीं लगता था। लेकिन अब सामने दिख जाता है तो मैं उस चीज़ को बोल लूँगा ही क्यों, तो आप भी समझ सकते हो कि मुझे क्या लग रहा है, उसका कोई उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। दुनिया भर की इधर उधर की बातें करने से कुछ होता नहीं है। तो अभी SGX जो दिखा रही है वो थोड़ी सी डाउन और उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो भी कह सकते हैं कि नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट। तो कहाँ खुल सकती है, इन दोनों लेवल के बीच में खुल गई तो ऊपर की तरफ भी प्रॉफिट हो सकता है, नीचे की तरफ भी प्रॉफिट हो सकता है। आप लोग जानते हो कि काम कैसे करना होता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल है, सामने जहाँ मार्केट खुलेगी अगर उससे नीचे ये लेवल मिल जाता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा चार्ट की एनालिसिस जो कि आपको देना ज़रूरी था। अब कहोगे आप लोग ये भी चीज़ है कि ऊपर का टॉप का पॉइंट है आज का और नीचे का लोअर का पॉइंट है। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहीं पर भी आ सकते हैं, कई बार वो बिल्कुल बीच में होते हैं, कई बार वो नीचे भी होते हैं। तो दोस्तों अब डायरेक्टली हम ऑप्शन चेन की बात करेंगे थोड़ी सी, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मार्केट के अंदर जो मैं कह रहा था FI बियरिश है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फ्यूचर का डाटा के अंदर -12%, अगर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -13, मार्केट नीचे आ रही है। तो ऑब्वियसली दोस्तों वो अपना प्रॉफिट बुक करके गया है, जो शॉर्ट करने वाला है वो प्रॉफिट बुक करके गया है या फिर निकल गया है वो बंदा जो जिसको लॉस हो रहा होगा। अब हम ये अंदाज़ा कैसे लगाए कि यहाँ पर FI ने अपना प्रॉफिट बुक किया है या नहीं किया, तो अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हो दोस्तों। कल यहाँ पर जो था मार्केट इसी लेवल पे आई थी और नेगेटिव डाटा नहीं था, मतलब कि यहाँ पर शॉर्ट और भी बनाए गए थे। कल ऊपर के लेवल से शॉर्ट बने हुए थे, आज फिर से मार्केट ऊपर जाती है और हम कह सकते हैं कि वहाँ से मार्केट नीचे आई तो और शॉर्ट नहीं बनाए गए, मतलब उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, ये एक संकेत दे रहा है मार्केट को बुलिश करने का। समझ के चलिएगा, जो FII इतने दिन से शॉर्ट कर रहे थे वो आज नहीं करके गए हैं। और आप देख पा रहे हो कि 642 है मार्केट के अंदर और क्लोज हुई है 618 पे, तो ये भी प्रीमियम है इसका, और मेरे ख्याल से 20-22 रुपये का प्रीमियम है। तो अब इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन क्या कहती है, उसकी बात और कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है ऑप्शन चेन। इसके अंदर की मैं बात बता देता हूँ आप लोगों को। 600 के रेट के ऊपर सेलिंग हो रखी है अच्छी खासी, प्रो वहीं का वहीं अटका पड़ा है जहां तक कल था। लगभग कुछ कॉन्टैक्ट क्लियर हुए हैं 700 के अंदर, अगर आप देखोगे तो 5,51,000 कॉन्टैक्ट कम हो गए हैं। 600 के लेवल पे भी कुछ ऐड है और उससे नीचे तो दोस्तों कोई बात ही नहीं है, वो इंदा मनी है, उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। तो दोस्तों अभी अगर वहाँ पर कम भी हुआ है तो कह सकते हैं मार्केट के अंदर कुछ शॉर्ट बनाए गए होंगे और उन्होंने इंदा मनी को कर लिया होगा बुक, कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब सामने की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर भी 3,91,000 है 600 की पुट के अंदर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो ये सेलिंग है ये शायद पुट ने करी है, मुझे पुट कह रहा हूँ मैं, FII ने की है पुट के अंदर जो सेलिंग है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर रिटेल था, कल तक रिटेल बाहर हो गया है दोस्तों। रिटेल ने आज उल्टा मार्केट के अंदर कॉल को शॉर्ट किया है। वो मैं कैसे कह सकता हूँ, उसका अंदाज़ा हमें वॉल्यूम देखने से लगेगा। आप ये देखिए 800 की कॉल को, जो कल तक वो कॉल बाय कर रहे थे, आज उन्होंने कॉल को शॉर्ट कर दिया। 800 की कॉल को अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम क्या है, 13 लाख, दुगनी से भी ज़्यादा वॉल्यूम
अब देखिए मार्केट एक झटके में भी गिरी है तो भी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत देर में गिरी है, जब गिर रही थी 700 के लेवल से मेरे ख्याल से 770 से के बाद तो लगातार ही मार्केट गिरती गई है। और अगर इसके अंदर नेगेटिव डाटा की मैं बात करूं, जिस साइड नेगेटिव डाटा वहाँ पर भी 2,32,000 कुछ वॉल्यूम है। उसके ऊपर की बात करता हूं नेगेटिव 5 लाख है, लेकिन यहाँ पर बनाने की कोशिश की थी शॉर्ट जो कि नहीं इतने अच्छे बन पाए, और 8,28,000 यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर आप देखोगे वॉल्यूम इस साइड भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एट द मनी के आसपास इतनी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट नहीं हुई एज़ कम्पेयर टू वहाँ पर है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर 9 लाख बंदे पहले से ही है, लेकिन अगर आप इस चीज़ का ध्यान करोगे तो कल से वो बाइंग में थे, कोलो को बाइंग में थे और वो पुट शॉर्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर रिटेल था, वॉल्यूम तो होनी थी। जब वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो वहाँ पर वॉल्यूम बनेगी। वॉल्यूम को लगातार अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक और चीज़ सामने आ रही है कि जो एट द मनी 3,91,000 है, इसका अंदाज़ा मुझे ये नहीं हो रहा। मैंने बीच में देखनी बंद कर दी थी शाम के टाइम 2 बजे के आसपास के बाद, क्योंकि मैं मार्केट फॉल हो रही थी जब मैं उसी को वॉच कर रहा था और समझ रहा था कि क्या हो रहा है, और रिलायंस को देख रहा था, तो मैं वो नहीं देख पाया ये इकट्ठे बने थे या बाद में बने थे। मुझे इतना अंदाज़ा है कि यहाँ पर FII है प्रो, और अब क्लाइंट जो हैं वो आ गए हैं उसमें, और बुलिश बियरिश व्यू में, और साथ में जो FII है वो अब ऊपर की साइड आ गए हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर देख के। तो दोस्तों कल का कंक्लूज़न शेयर करते हैं, हो क्या सकता है मार्केट। दोबारा से मैं अपना ही बात करूँगा, देखिए कंक्लूज़न को ध्यान से सुना कर, ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। कल का जो व्यू है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो समझ के चलिएगा दोस्तों मार्केट ऊपर आएगी। अब आप कहोगे कि क्यों आएगी अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी, तो उनको क्योंकि उन्होंने अपने फ्यूचर जो थे वो कंप्लीट, यहाँ पर नेगेटिव है ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर का जो मैंने दिखाया है, तो वहाँ पर दोस्तों उनके पास जब इतना डाटा कुछ है ही नहीं तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे ले जाते हुए वो शॉर्ट करेंगे तो मतलब और मार्केट बेयरिश होने वाली है, कह सकते हैं। लेकिन जब उसके पास कुछ है ही नहीं, नेगेटिव डाटा आ गया है फ्यूचर के अंदर, ओपन इंटरेस्ट कुछ बना नहीं है, आज नेगेटिव मार्केट गिरी है उसके बावजूद इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो रखा है, तो वो एक बार मार्केट को ऊपर लेके जरूर आएंगे। साथ में लॉस किसको होगा उस टाइम पे, प्रो को। दोबारा से जो बंदे शॉर्ट करके गए हैं, कल के ऊपर की तरफ जा रही थी मार्केट लेकिन आज गिर गई है, वो मैंने बता भी दिया था कि फर्स्ट हाफ में उठाएंगे सेकंड हाफ में गिराएंगे। लेकिन कल मार्केट अगर ऊपर की तरफ चल पड़ी ना दोस्तों, तो कल है एक्सपायरी, समझ के चलिएगा। शॉर्ट कवर होंगे ना जो, वो दोबारा नहीं बनाए जाएंगे, इस चीज़ को अंदाज़ा लेके चलिएगा। मतलब एक तरफा मूवमेंट हो सकती है अगर मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ती है तो। लेकिन दोस्तों एक्सपायरी है तो मैं तो ये सलाह दूंगा आपको 30 पॉइंटों में बुक कीजिए। एट द मनी 25-30 रुपये की चल रही होती है, तो आपको पता ही है 25-30 रुपये में कोई बड़ा रिस्क भी नहीं है, और सामने की तरफ आपको 30 पॉइंट मिलते ही 25-30 वाली भी 40 रुपये की 50 रुपये की हो जाती है कई बार। तो उस चीज़ को आप अच्छी तरह प्रॉफिट जल्दी बुक करके चल सकते हैं। दोनों तरफ की एक और चीज़ कर सकते हैं, 100-150 पॉइंट की दूर की बेच के चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके अंदर रिस्क रहेगा, अगर कल शॉर्ट कवरिंग होगी प्रो की तो एक झटके में ऊपर की तरफ कॉल भाग सकती है, तो कॉल को शॉर्ट करते टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या पता नीचे भी मार्केट गिर जाए, हो सकता है। लेकिन अगर कंक्लूजन में मार्केट अगर ऊपर खुल जाती है तो क्या करेंगे दोस्तों, मार्केट ऊपर खुलेगी तो जो शॉर्ट है 700 के लेवल पे हमें दिख रहे हैं, नेगेटिव डाटा है अभी, उनको यही लग रहा है कि मार्केट शायद ऊपर खुल जाए। तो अगर ऊपर खुल जाती है तो सामने सपोर्ट पड़ेगा दोस्तों 750-800 का। अगर ये सपोर्ट पड़ जाता है और मार्केट वहाँ से ऊपर चलने लग जाती है 800 का, दोबारा से शॉर्ट कवर होंगे दोस्तों, तो वो दोबारा शॉर्ट नहीं बनेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मार्केट नीचे खुलती है तो भी कोशिश करेगी ऊपर आने की, और मार्केट ऊपर खुलती है तो थोड़ी बहुत नीचे अगर आ भी गई तो अलग बात है, पर मुझे ऐसा लगता है वहाँ से दोबारा से शॉर्ट कवरिंग चालू होगी प्रो की और ऊपर की तरफ मूव कर देगी मार्केट, मुझे ये लगता है। बाकी दोस्तों कल 30 पॉइंट से ऊपर रिस्क मत लीजिएगा। मैं खुद आपको सच बताऊँ, मेरे को इतनी अच्छी, जब ये बड़ी मूव का मुझे पता था कि ये आ सकती है, मैं फिर भी दोस्तों, आप जो मेरे ग्रुप में बंदे हैं उनको वो जानते होंगे, मैं भी 20-22 रुपये भी चीज़ ली हुई, 35 रुपये भी काट के
हट जाता हूँ। बड़ी मूव आने का भी पता था, अंदाज़ा कह रहा था कि आ सकती है, तो भी मैं छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके खुश रहता हूँ, ताकि जो भी अगर हमें 50 पॉइंट की भी डिप मिल जाए ना, उसके अंदर मैं अच्छा प्रॉफिट कर सकता हूँ अपना। तो उस चीज़ का वेट किया कीजिए और अच्छा प्रॉफिट बुक करोगे तो आपको अगले दिन का खेलने का मौका मिलेगा। अगर एक दिन कैपिटल लूज़ कर दोगे तो अगले दिन खेलने जाओगे तो कम कैपिटल लेके जाओगे और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान और झेलना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को कल एक्सपायरी पे दिन 30 रुपये मिल जाए आपको डिप के अंदर तो भी अच्छी बात रहती है। सॉरी, डिप कह रहा हूँ, किसी अपवर्ड मूवमेंट के ऊपर 40 रुपये 50 रुपये भी चली जाए तो अच्छी बात रहती है। उस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलिएगा। गैप अप हुई, ऊपर की तरफ जा सकती है। डाउन खुलती है तो थोड़ी बहुत अगर डाउन बियरिश मोड आ भी गया फंसाने के लिए कि चलो और फंसाते हैं बंदों को, तो भी मौका आपको ज़रूर मिलेगा ऊपर जाने का। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। होप सो आपको मेरी वीडियो समझ आई हो। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और दोस्तों, अगर कुछ आपको बेनिफिट होता हो तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हमारी वीडियो प्रमोट कीजिए थोड़ा सा। अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो हम आपकी और अच्छी हेल्प करने में कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।